Hello everyone, myself Sanchita Sharma. This video is for class 4th, chapter 9, On Top of the World. I'll read this and then I'll explain you in a short summary. It's a biography of Purna Malawat. Okay. It was 5:30 a.m. on 25th May 2014. I was standing on top of the world. Yes, I was proudly standing on the peak of Mount Everest. Nobody my age had ever climbed Mount Everest. Don't you want to know how old I was at the time? Just 13 years, 11 months. You are probably wondering who I am. Well, I am Purna Malawat from Pakala, a remote village in the Nizamabad district of Telangana. You would not believe that the nearest shop from my house is 7 kilometers away. My parents are farm laborers, but they understand the value of education. So after I finished primary school in the village, they sent me to the nearest residential school run by the Telangana Social Welfare Residential Schools Society. Suddenly, I became part of a large family of sparrows. This is what all the students and teachers in the society schools are known as. ओके देखो ये जो टाइम इन्होंने अपना बायोग्राफी बताया है पूर्णा मालावत जी ने, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट वाज 5:30 AM, ये सुबह का टाइम है. 5:30 AM 25 मई 2014 का है. शी वाज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. और यहाँ पे इन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि शी वाज स्टैंडिंग ऑन द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट की चोटी पे ये खड़ी थी. और इनके एज में, मतलब इनका जो एज है 13 years 11 months, इनके एज में कोई भी अभी तक माउंट एवरेस्ट क्लाइम नहीं किया था 13 years 11 months में. आप लोग को पता ही होगा ये कौन है. शी वॉज पूर्णा मालावत. ठीक है, कहाँ की थी ये? पकाला की थी. एक रिमोट विलेज है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना से. यू वुड नॉट बिलीव दैट द नियरेस्ट शॉप फ्रॉम माई हाउस, मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि जो इनके घर के सबसे सामने जो शॉप था, सबसे सामने वाला शॉप, वो भी 7 kilometers दूर था. इनके पेरेंट्स जो थे वो फार्म लेबरर्स थे, लेकिन इनको मतलब इनके पेरेंट्स को एजुकेशन का बहुत ज़्यादा मतलब वो वैल्यू समझते थे कि हाँ आज की डेट में एजुकेशन का कितना वैल्यू है. ठीक है. सो आफ्टर शी फिनिश्ड हर प्राइमरी स्कूल इन द विलेज. अब उनका जब प्राइमरी ख़त्म हो गया विलेज से, जब वो पढ़ाई कर रही थी अपने गांव से, तो उनके घर के सामने वो एक रेसिडेंशियल स्कूल मतलब वहीं पे रहना खाना सब कुछ, तो वहाँ इनको भेज दिया गया था, जो कि तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल सोसाइटी था. ठीक है, जो सोशल वेलफेयर चलाते थे तेलंगाना वाले. ठीक है, वो रेसिडेंशियल स्कूल सोसाइटी में था उनका. और वो बहुत ही जल्दी उस वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल की मेंबर बन गई, उन फैमिली मेंबर की. और वो वहाँ जाके पढ़ाई उन्होंने आगे की पढ़ाई वहीं से करी. एंड मतलब जो भी टीचर या स्टूडेंट जो भी वहाँ पे रहते थे, ये सब क्या नाम से जाने जाते थे? स्वेरोज नाम से. ठीक है, इनका नाम था स्वेरोज, जो स्कूल में वो रहते थे. नाउ what she writes, my life changed when I was in class 9. और इनका लाइफ कब चेंज हुआ? जब ये क्लास 9th में आई. One day, I was told by the headmistress of my school that I had been selected for training in rock climbing. और एक दिन क्या हुआ, जो इनकी स्कूल की जो हेडमिस्ट्रेस थी, उन्होंने क्या बताया कि ये जो लेडी हैं, ये क्या हुआ, इनका सिलेक्शन हो गया है रॉक क्लाइंबिंग में ट्रेनिंग के लिए, along with 109 other sparrows. और उन रेसिडेंशियल स्कूल्स में जो भी और रहते थे, उनमें और 109 स्टूडेंट्स और भी थे. आई हेडेड टू द रॉक क्लाइंबिंग स्कूल इन भोंगीर. और वो कहाँ चली गई? वो रॉक क्लाइंबिंग स्कूल में इनको भेजा गया, भोंगीर में. और एक दिन मतलब वन डे एट द कैंप, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एन IPS ऑफिसर. और जब वो कैंप में गई थी, तो डॉक्टर प्रवीण कुमार एक IPS ऑफिसर थे उस टाइम. और वो एंड द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी कॉल्ड मी एंड सेड, यू आर वेरी गुड क्लाइंबर. तो वो जो डॉक्टर प्रवीण कुमार थे, जब वो कैंप पे गई थी, डॉक्टर प्रवीण कुमार IPS ऑफिसर और सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि वो बहुत ही अच्छी क्लाइंबर है. आई थिंक यू शुड गो टू दार्जिलिंग फॉर एडवांस ट्रेनिंग इन माउंट क्लाइंबिंग. और उन्होंने क्या कहा इनसे कि मुझे ये लगता है कि तुम्हें आगे की अपनी एडवांस ट्रेनिंग के लिए माउंटेन क्लाइंबिंग में आपको दार्जिलिंग जाना चाहिए अपनी आगे की ट्रेनिंग के लिए. और उनके लिए बहुत ही खुशी का मतलब समय था, बहुत ही खुशी का मोमेंट था उनके लिए ये सुनकर.
Soon, 20 Shweros, including me, were sent to the Himalayan Mountaineering Institute in Darjeeling for a 20-day training course. और फिर वहाँ से 90 स्टूडेंट along with her, वो सबको कहाँ भेज दिया गया? दार्जिलिंग इंस्टीट्यूट भेजा गया, जहाँ पे हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ पे क्लाइंबिंग सिखाया जाता है ट्रेनिंग कोर्स के लिए. 20-day ट्रेनिंग कोर्स था. I had a good fortune to be a part of the youngest team of 20 members that conquered Ranok Peak in the Kanchenjunga range of the Himalayas. और उनके लिए ये बहुत ही अच्छा बात था कि वो मतलब सबसे छोटी थी टीम में. 20 मेंबर का टीम था और उनमें से वो सबसे छोटी थी, ठीक है. और उनको रेनॉक पीक है कंचनजंगा रेंज में, वहाँ के लिए उनको सिलेक्शन किया गया था, मतलब वहाँ ट्रेनिंग के लिए. 5 of us from the team were then sent to लद्दाख. और उसमें से फिर 5 जन को कहाँ भेजा गया? लद्दाख भेजा गया. Only then did I realize that I was doing well in mountain climbing. और तब उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ वो माउंटेन क्लाइंबिंग में अच्छा कर रही हैं. इन लद्दाख वी वर ट्रेन टू सर्वाइव एक्सट्रीम कोल्ड वेदर एंड हार्श कंडीशन. और लद्दाख में क्या सिखाया गया, क्या ट्रेनिंग दी गई कि आप लोग को एकदम बहुत ज़्यादा ठंड में भी आप लोग को कैसे सर्वाइव करना है. My journey to the top of the world started on 14th April 2014. ठीक है. अब क्या हुआ इनका? टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब माउंट एवरेस्ट. इनका माउंट एवरेस्ट में इनका कब स्टार्ट हुआ जर्नी? 14 अप्रैल 2040. वी अ टीम ऑफ 15 मेंबर्स. और कितने जन गए थे? 15 मेंबर्स गए थे. और लॉन्ग जर्नी टू माउंट एवरेस्ट. और सब 15 मेंबर्स कहाँ गए थे? सब ये लोग माउंट एवरेस्ट पे 14 अप्रैल 2014 में ये लोग स्टार्ट किए थे अपना जर्नी. आफ्टर अ मंथ, और एक महीने बाद, ऑन 20 मई वी रीच द एडवांस बेस कैंप एट अ हाइट ऑफ 6400 मीटर्स. और एक महीने बाद वो लोग 20 मई को वो लोग कहाँ पहुँचे? वो लोग एडवांस बेस कैंप में पहुँचे जिसका हाइट क्या था? 6400 मीटर्स. द क्लाइंब टू द नेक्स्ट कैंप एट अ हाइट ऑफ 7700 मीटर्स वॉज वेरी स्टीप एंड टफ. ठीक है. और जो नेक्स्ट कैंप था उनका, नेक्स्ट क्लाइंब कैंप जो था उनका, वो कितना हाइट में था? 7700 मीटर्स और हर स्टीप का था. ठीक है. उसके बाद देखो, एंड टफ, और वो बहुत ही ज़्यादा टफ था. देयर वॉज वेरी लिटिल ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग बिकेम डिफ़िकल्ट. और वो जो जब 7700 मीटर्स के जब वो लोग हाइट में गए तो उस समय क्या था? उस समय ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है ना. जैसे आप ऊपर जाते हो क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है. तो वहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो गया था और ब्रीदिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था. सो वी स्टार्टेड यूजिंग ऑक्सीजन मास्क. फिर वहाँ पे क्या किया इन लोगों ने? ऑक्सीजन मास्क लगाना शुरू किया वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गया था. इट टुक अस 8 hours टू गेट टू द कैंप. उनको कितना घंटा लगा? उनको यहाँ वहाँ से फिर 8 hours लगा कैंप पहुँचने में. आफ्टर अ नाइट ब्रेक, और एक रात का ब्रेक लेने के बाद 22 मई को उन्होंने फिर कैंप 2 से वी लेफ्ट फॉर कैंप 2 को. फिर कैंप 2 के लिए वो वहाँ से निकले एट 8300 मीटर्स. और दूसरा क्या था इनका? 8300 मीटर्स का दूरी फिर इनको तय करना था. दैट पार्ट ऑफ द माउंटेन वॉज नोन एज द डेथ जोन. ठीक है. बिकॉज मेनी क्लाइंबर्स हैड लॉस्ट देयर लाइव्स देयर. और अब जो कैंप 2 पे ये लोग आगे बढ़ रहे थे वो क्या था? उनको क्या कहते हैं? डेथ जोन कहा जाता है वो माउंटेन, उस पार्ट के क्लाइंबिंग को. क्यों? क्योंकि बहुत क्लाइंबर्स वहाँ पे अपने जान गंवा बैठे थे ऑलरेडी. ठीक है. सबका नहीं होता है ना बस का इतना ऊपर जाना. आफ्टर 2 exhausting days we reached कैंप 2. और 2 दिन का थकान वाला रास्ता के बाद वो कहाँ पहुँचे? कैंप 2 में पहुँच गए. ऑन 24 मई, फिर 24 मई को वी गॉट टू कैंप 3. अब वहाँ पे कैंप 3 में पहुँचे और उसी रात सेम दिन में वो कैंप 3 में पहुँचे और उसी रात को कैंप 4 के लिए निकल गए. द लास्ट कैंप बिफोर द समिट. और वो क्या था? माउंट एवरेस्ट पहुँचने के पहले का लास्ट कैंप था वो. सडनली ऑन द वे आई बिगैन टू फील जिरी. अब जब वो वहाँ पहुँचने वाले थे उनको क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा वो क्या हो गया? जिरी फील करने लगी. जिरी मतलब क्या होता है? जैसे कि वो गिरने वाली हो, थकान सा हो गया हो, सर चक्कर देना, इस टाइप का. ठीक है. देयर वॉज नो प्लेस टू रेस्ट. वहाँ कोई प्लेस नहीं था कि वो रेस्ट कर सके. आई टॉक टू वन ऑफ द शेरपाज. अब वहाँ पे जितने भी थे, जो भी गए थे 15 जन, उसमें से उसने एक से कहा कि ही डिस्कवर्ड दैट आई हैड रन आउट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. अब क्या हुआ था? उनको वो ऑक्सीजन, उनको पूरा सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उनको जिरी फील हो रहा था.
वंस आई गॉट अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एक बार उनको फ्रेश ऑक्सीजन जब मिलना शुरू हुआ तो वो बेटर फील करने लगी और फिर अपना माउंटेन जो क्लाइंब करना था उनको वो कंटिन्यू में था. अर्ली इन द मॉर्निंग आई हैड शॉक, आई सॉ अ डेड बॉडी लाइंग इन द स्नो, आई वॉज टेरिफाइड. और जब अर्ली मॉर्निंग जब वो वहाँ पहुँची तो वो बहुत ही शॉक हो गई थी. आई सॉ अ डेड बॉडी, अब वहाँ पे उसने एक डेड बॉडी देखा जो स्नो में पड़ा हुआ था. आई वॉज टेरिफाइड मतलब डरना, ठीक है. शी वॉज टेरिफाइड. इट वॉज देन आई रिमेंबर डॉक्टर प्रवीण कुमार्स वर्ड, और फिर उस समय उन्हें डॉक्टर प्रवीण कुमार जो IPS थे उनका वर्ड इनको याद आया. नो रिवर्स गेयर्स, ठीक है. नो रिवर्स गेयर्स मतलब कोई पीछे मुड़ के नहीं देखना है. आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम डेस्टिनाइड टू बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. और वो अपने आप से ये कही कि नहीं, मुझे मेरा डेस्टिनी क्या है, मुझे माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाना है. सो आई सेट आउट ऑन द लास्ट लेग ऑफ द क्लाइंब, और वो क्या कि वहाँ से फिर लास्ट क्लाइंब जो था उसके लिए ये लोग चल पड़े. 15 मिनट्स लेटर देयर वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और 15 मिनट बाद वो वहाँ पहुँच गई माउंट एवरेस्ट पे. आई हैड प्रूव दैट एन ऑर्डिनरी गर्ल लाइक मी कैन रीच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इफ़ वन हैज़ करेज एंड डिटर्मिनेशन. और वो क्या प्रूफ कर दिया इन्होंने कि एक ऑर्डिनरी लड़की मेरे तरह टॉप माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ सकती है अगर करेज और डिटर्मिनेशन हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो, और अगर करने का ज़िद हो तो हम कर सकते हैं. टुडे आई एम ट्रूली हैप्पी बिकॉज एवरी वन ऑफ द स्वेरोज वांट टू रीच द समिट ऑफ वॉट एवर दे हैव चूजन टू डू. और आज वो बहुत खुश है क्योंकि स्वेरोज जहाँ से उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई की थी वो सोसाइटी से, वेलफेयर सोसाइटी से, वहाँ पे सब चाहते हैं कि वो जो भी चूज़ करे उसे वहाँ पे मिले, ठीक है. सो दिस वॉज द चैप्टर एंड बुक वर्क, नोटबुक वर्क, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन द PDF फॉर्म. ओके, थैंक यू.